वक्फ संशोधन बिल 2025 जो अभी सोशल मीडिया से लेकर संसद तक ट्रेंड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये बिल सुर्खियों में है, पर इसे लेकर इतना हंगामा आखिर क्यों बीजेपी इस बिल में बदलाव करना चाहती है, और सबसे जरूरी क्या यह बदलाव हमारे संविधान के हिसाब से सही है या फिर नहीं। इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब विस्तार से देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ बिल आखिर क्या है। वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति को चैरिटेबल कार्यों जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या फिर गरीबों की मदद के लिए दान कर देता है। इस संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं और इसे मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। पूरे भारत में करीबन वक्फ बोर्ड है जो हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में काम करते हैं। इनका आधार वक्फ एक्ट 1995 है जो इन संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा का कानून है। अब 2025 का वक्फ संशोधन बिल इसी पुराने कानून में बदलाव लाने की कोशिश है। इसे पहली बार 2024 में पेश किया गया था, पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC ने इसकी जाँच की और अब अप्रैल 2025 में इसे लोकसभा में पास कर दिया गया। बीजेपी सरकार का कहना है कि ये बिल वक्फ प्रॉपर्टी पारदर्शिता लाएगा और दुरुपयोग रोकेगा, लेकिन विपक्ष इसे संविधान के खिलाफ और अल्पसंख्यकों पर हमला बता रहा है। तो आखिर सच क्या है, चलिए इसको अगले पॉइंट में समझते हैं। अब सवाल यह है कि इस बिल को पास करने के लिए कौन कौन इसमें हिस्सा ले रहा है। सबसे पहले तो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा इसमें भाग ले रहे हैं। लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को ये बिल 288 वोटों से पास हुआ, जिसमें बीजेपी की अगुवाई वाली NDA के 293 सांसदों का समर्थन था। इसमें बीजेपी के अलावा उसके सहयोगी दल जैसे TDP, GDU और शिवसेना शामिल थे। विपक्षी जिसमें कांग्रेस, सपा और AIMI जैसे दल हैं, ये दल इसके खिलाफ थे। उनके पास 232 वोट थे, लेकिन सिर्फ संसद ही नहीं, इस चर्चा में मुस्लिम संगठन और कानूनी विशेषज्ञ भी हिस्सा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर वक्फ अमेंडमेंट बिल ट्रेंड कर रहा है जहां लोग अपनी राय दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार, विपक्ष और जनता यह सब शामिल हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आम इंसान इसमें कैसे हिस्सा ले सकता है, तो इसके कई तरीके हैं। इसका पहला तरीका है आप अपने सांसद को पत्र लिख सकते हैं या उनसे मिलकर अपनी राय रख सकते हैं। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया पर अपनी बात रखें, #वक्फ बिल 2025 का इस्तेमाल करें और अपनी राय शेयर करें। इसका तीसरा तरीका है अगर आप किसी संगठन से जुड़े हैं तो आप प्रोटेस्ट या सेमिनार के जरिए अपनी आवाज उठा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से कई मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किए और उनकी मांग थी कि इस बिल को वापस लिया जाए। अगर आप समर्थन में हैं तो बीजेपी या सरकार को सोशल हैंडल पर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यानी हिस्सा लेना आसान है, बस आपकी आवाज सही जगह तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी इसे क्यों बदलना चाहती है। चलिए इसको भी अगले पॉइंट में समझते हैं। बीजेपी और उनकी सरकार का कहना है कि वक्फ एक्ट 1995 में कई खामियां हैं जिनका फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से कई संपत्तियों पर कब्जा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 18 एकड़ जमीन थी, लेकिन 2013 से लेकर 2025 के बीच इसमें 21 एकड़ जमीन और जुड़ गई। उनका आरोप है कि सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकता था, जिससे निजी संपत्तियां और सरकारी जमीनों पर भी दावा किया गया। जैसे कि तमिलनाडु में 1500 साल पुराना चौल मंदिर, केरल में एक ईसाई गांव और कर्नाटक में एक 5 स्टार होटल को वक्फ प्रॉपर्टी बताया गया। उनका दूसरा तर्क है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की कमी है, महिला और बच्चों को इसका फायदा नहीं मिलता और इसमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसलिए वे इसे डिजिटल करना चाहते हैं और सख्त नियम लाना चाहते हैं। लेकिन क्या यह बदलाव जरूरी है? आइए इसको भी जानते हैं अगले पॉइंट में। अब बात करते हैं कि इस बिल में क्या क्या बदलने वाला है। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं। इसमें पहला बदलाव है अब कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति तभी वक्फ को दे सकता है जब वो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। इसका दूसरा रूल है वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया, यानी कोई मस्जिद या कब्रिस्तान सिर्फ इस्तेमाल की वजह से वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। इसका
तीसरा पॉइंट है वक्फ बोर्ड की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रॉपर्टी की जांच करेंगे और तय करेंगे कि वो वक्फ की है या नहीं। इसका चौथा पॉइंट है सरकारी जमीनों को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। इसका पांचवा पॉइंट है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। छठा पॉइंट है सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन होगा ताकि पारदर्शिता आए। बीजेपी से उम्मीद यानी यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल कह रही है। उनका दावा है कि ये बदलाव गरीबों, महिलाओं और बच्चों के हक में है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है। तो क्या ये संविधान के हिसाब से सही है? तो चलिए इसको भी अगले पॉइंट में समझते हैं। ये सवाल सबसे बड़ा है, क्या ये बदलाव हमारे संविधान की भावना के साथ मेल खाता है? संविधान का आर्टिकल 25 हर किसी को धार्मिक आजादी देता है और आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों को अपनी संपत्ति मैनेज करने का अधिकार देता है। विपक्ष खासकर कांग्रेस AIMI का कहना है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और सरकार का दखल बढ़ाना इन अधिकारों का उल्लंघन है। राहुल गांधी ने इसे मुस्लिमों को हाशिए पर धकेलने का अधिकार कहा। दूसरी तरफ बीजेपी का तर्क है कि संविधान सरकार को संपत्ति और प्रशासन को रेगुलेट करने की ताकत देता है। अमित शाह ने कहा है कि ये बिल किसी धार्मिक मामले में दखल नहीं देता बल्कि भ्रष्टाचार को रोकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये बदलाव निजी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं और पारदर्शिता लाते हैं तो ये संविधान के अनुरूप हो सकते हैं, लेकिन अगर ये धार्मिक स्वतंत्रता को कम करते हैं तो कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। तो ये कहना मुश्किल है कि बदलाव पूरी तरह सही है या फिर गलत, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जानते हैं इन बदलावों का असर आखिर क्या होगा। इसका पहला असर तो वक्फ प्रॉपर्टी पर होगा। अगर सरकारी और निजी जमीनें वक्फ से बाहर होंगी तो वक्फ बोर्ड की ताकत कम होगी। इसका दूसरा असर होगा कि मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर नाराजगी बढ़ सकती है, जैसा कि AIMIM के असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाएगा। इसकी वजह से हमें तीसरा असर देखने को मिल सकता है कि अगर डिजिटलाइजेशन सही से हुआ तो भ्रष्टाचार कम हो सकता है और गरीबों को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक असर भी होगा। विपक्ष इसे 2025 के बिहार चुनाव में मुद्दा बना सकता है। साथ ही अगर कोर्ट में मामला गया तो कानूनी लड़ाई लंबी चल सकती है। कुल मिलाकर ये बदलाव सामाजिक, राजनीतिक और कानून तीनों को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों ये थी वक्फ संशोधन बिल 2025 की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है ये बदलाव सही है या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।